डॉक्टर राजीव। जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। साधक के साधना के क्रम में वो कौन सी स्थिति है जिससे वो ये समझे कि ईश्वर प्राप्ति नजदीक है? शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। यदि हमारे हृदय में ऐसे लक्षण प्रकट होने लगे तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है, हमारी भक्ति उत्थान को प्राप्त, हम भूमिका में पहुंच रहे हैं, भक्ति की ऊंची भूमिकाओं में। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तव वसति स्थले। अगर हमारे हृदय में शांति का प्रादुर्भाव होने लगे, शांति और शांति, शांति में और शांति में अंतर है। शांति का तात्पर्य होता है किसी ने हमें गाली दिया, हमें अपमान किया और हमारे सामने प्रतिकूल व्यवहार किया, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, पर मन में आया किसने प्रतिकूलता का व्यवहार किया, बोले कुछ नहीं, सह गए, उसे कहते शांति। लेकिन शांति उसे कहते हैं कि जिसने तुम्हारा अमंगल किया है तुम उसका हट करके मंगल करो, ये भक्ति का लक्षण है। करत जे अनसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो। वो हमारा अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, लेकिन अवसर मिलने पर हम प्राणपण से उसका मंगल करेंगे, इस लोक में परलोक में कहीं भी उसका मंगल नहीं होने देंगे। ऐसी दृढ़ भावना होना, ये समझो आप भक्त की भूमिका। शांति अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी भगवत चिंतन से अलग न जाए। भगवत चिंतन छूटा कि सबसे बड़ी हमारे सामने विपत्ति आ गई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। एक क्षण भी कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस। अव्यर्थ काल तुम रूपी सद्गुण का प्रादुर्भाव होने लगता है। तद विस्मरणे परम व्याकुल दे, जरा सा विस्मरण का व्याकुलता हो गई, मेरे प्रभु की याद कैसे भूल गए मैं। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रीतम का चिंतन न छोड़े, वो सच्चा महाभागवत है। तो हमारे हृदय में ये सद्गुण जब प्रकट होने लगे, अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी प्रभु की विमुखता में ना जाए। फिर अगला है विरक्ति, कुछ अच्छा न लगे, किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में हमें सुख बुद्धि न रह जाए। त्याग और वैराग्य में अंतर होता है। हम शास्त्र विरुद्ध भोग है इसलिए उसका त्याग करते हैं, लेकिन अंदर से भोगने की रुचि है उसे त्याग कहते हैं। लेकिन वस्तु समीप होने पर भी भोगने की रुचि न रह जाना, इसे वैराग्य कहते हैं। और ये भोगने योग्य वस्तु है ऐसा बोध ही ना होना, उसे उपरति कहते हैं। जो भक्ति के मार्ग में चलने वाला उपासक है उसकी उन्नति होती है कि उसे वैराग्य वर्धन होने लगता है। शांति अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, वैराग्य बढ़ने लगता है और उसकी स्थिति में मान शून्यता का प्रवेश हो जाता है। कोई उसे प्रणाम करे, सम्मान दे तो उसे अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा लगता है तो अभी विपरीत मार्ग का पथिक है। सम्मानम कल्याति घोरगरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावनो मात्याज। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, हे सके वृंदावन को मत छोड़ना, सम्मान को घोर विष के समान समझना और नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझना और ब्रजवासियों की टूक मांग करके राधा माधव का सदैव चिंतन करना, वृंदावन को एक क्षण के लिए मत छोड़ना। अगर हमारे हृदय में मान प्राप्ति की लालसा है तो अभी अज्ञान है। अगर भक्त है तो सर्वत्र भगवान है तो अपने आराध्य देव से मान चाहता है क्या? अगर ज्ञानी है तो दूसरा कोई है नहीं तो मान किससे चाहता है? क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म और ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, वो हमारा स्वरूप है, तो दूसरे से दूसरा है नहीं तो मान किससे? अगर भक्त है तो सर्वत्र अपने आराध्य देव की भावना से मगन होना है तो मान कैसे चाहता है? अगर मान चाहता है तो अज्ञानी है, ना वो भक्त है ना ज्ञानी है। तो मान शून्यता, उस उपासक के हृदय में मान शून्यता की वृत्ति बढ़ने लगती है। शांतिर्व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा, उसके हृदय में दृढ़ आशा हो जाती है इसी जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में मुझे प्रिया जी का दासत्व। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज भी थी स्वहम राधे हृतिर्भवेयम।
लाडली कभी ऐसा होगा कि मैं वृंदावन की कुंज वीथियों में मधुकरी मांग रहा हूं और आप मुस्कुराती हुई मिलो और अपनी दास्ता प्रदान कर दो, तू मेरी दासी हो जा, ऐसी कभी कृपा करो लाडली जो। तो वृंदावन की वीथियों में विहरण करने वालों को राधा दास्य की भिक्षा मिलती रहती है। दृढ़ आशा करें कि इसी जन्म में मुझे राधा दास्य प्राप्त होगा या मुझे भगवत प्राप्ति होगी या प्रेम प्राप्ति। जो अपना लक्ष्य बनाए है उस लक्ष्य में दृढ़ता आने लगती है। जब साधक की अध्यात्म उन्नति होती है, दृढ़ आशा बन जाती है कि निश्चित मिलेंगे प्रभु, निश्चित मिलेंगे। आशा बंधा समुत्कंठा, उत्साहवर्धन होने लगता है। किसी भी परिस्थिति में उपासक का उत्साह नहीं नष्ट हो सकता। जैसे अपने लोगों में क्या है, थोड़ा सा हार आई कि हम उत्साहहीन हो जाते हैं। अब क्या करें, इतना हम प्रयास कर रहे हैं फिर भी ऐसी त्रुटि हो गई है, इतना हम कर रहे हैं अब तो मुश्किल है इस मार्ग में चल पाना, निराशा आ जाती है। उस साधक में निराशा नहीं आएगी। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। चाहे उसे भक्ति स्वयं याति निवास हेतु कहो, जिसके हृदय में दृढ़ विश्वास है, पूर्ण उत्साह है, कई बार हराएगा मन। देखते हैं अविनाशी का बच्चा वो कितनी बार हराएगा, तो एक बार तो तू मेरे दांव में फंसेगा ही फंसेगा। उत्साह संपन्न, हरा, मेरी हार में भी जीत है, तू हरा, हारे को हरि नाम, देखते कितना हराएगा। वो उत्साह पूर्वक प्रतिपल नाम जपने लगता है, नाम में उसे सुख मिलने लगता है। नाम गाने सदा रुचि रुचि। जैसे कंजूस पुरुष की धन में रुचि होती है, बार बार संभालता रहता है, गिनता रहता है कैसे बढ़े, ऐसा विचार करता रहता है। ऐसे उपासक बार बार नाम को दुलार करता रहता है, नाम को संभालता रहता है, नाम को रटता रहता है, नाम कैसे बढ़े ऐसा विचार करता रहता है। नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति तद्गुणाख्याने, हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उनके गुणों का वर्णन करने में, उनके गुणों का श्रवण करने में आसक्ति हो जाए। आसक्ति, जी नहीं सकते हम बिना चर्चा किए, बिना चर्चा सुने, ये बात आने लगती है उस उपासक के हृदय। हम जी नहीं सकते। आसक्ति तद्गुणाख्याने। और फिर है प्रीति तद्वसति स्थले, जहां हमारे प्रीतम ने लीलाएं की है उस लीला भूमि में ऐसी प्रीति हो जाती। प्राण तजो बन ना तजो कहो बात को ला। मैं प्राण त्याग सकता हूं लेकिन अपने प्रीतम की लीला स्थलियों का त्याग नहीं कर सकता। आसक्त चित्त हो जाता है। कहीं भी उसका शरीर रहे, अपने प्रीतम की लीला स्थलियों में ही चित्त के द्वारा चिंतन करता रहता है। जैसे अपने लोग उपासक हैं वृंदावन धाम के, ब्रज धाम के, तो भले अन्य चेष्टाएं कर रहा है संसार की, लेकिन चिंतन कर रहा है। कहीं वृंदावन, कहीं बरसाना, कभी परिक्रमा लगा रहा है, कभी यमुना जी, कभी सत्संग। ये उसका जो चिंतन है, ये वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर बार, कोटि जन्म के अघ तमह काट करे उजियार, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश। ये चिंतन उसके जो हृदय में हुआ धाम का, लीला स्थलियों का, नष्ट कर देता है अंधकार को, और प्रेम का, ज्ञान का दीपक उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। यदि ये सद्गुण प्रकट होने लगे तो साधक को जानना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति में, उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, नजदीक पहुंच रहे हैं। हम भगवत प्राप्ति के बिल्कुल समीप आ चुके हैं। यदि शांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वसति स्थले, ये लक्षण आने लगे। समझ रहे? एक मेरा ये भाव है कि हम जिसको अगर अपना समझते हैं तो उससे शिकायत करने का हमको पूरा हक है। जैसे कि हमारी माँ या सबकी माँ जो भी होती है, बच्चा थोड़ा सा भी उदास होता है, थोड़ा सा भी उसको तकलीफ होता है, तो उससे अपने से बार बार पूछती रहती है क्या हुआ क्या हुआ। और बच्चा है इसलिए शिकायत कर सकता है, बच्चा है इसलिए नहीं। माँ अल्पज्ञ है, प्रभु सर्वज्ञ है। माँ सीमित शक्ति वाली है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। माँ एक देशी है, प्रभु सर्वदेशी है। शिकायत का कोई कारण ही नहीं बनता। प्यार का विषय, चाहे दे ले जितना गम दे दे, जितनी परेशानियां दे दे, कभी कुछ नहीं भूलेंगे। कभी सहत सहत बाढ़े भगति गृहितन गुरु हितकार, कभी नहीं बोलूंगा। नहीं, प्यार, हे प्रीतम, यदि तुझे मुस्कुराहट आ रही मेरे रोने से तो जीवन भर रोने देना, कभी पुचकारने मत आना। यदि मुझे नरक भेजने में तुम्हें सुख मिल रहा है तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं परम पद का अधिकारी बनूं। मुझे नरक भेजना, जिसमें तेरी राजी हो उसमें मैं राजी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे,
शिकायत क्या करना। उस जब आपको सताए वो तो बोलो और आनंद ले, आनंद ले। मैं आपका हूं, बिका हुआ हूं। शिकायत तो तब कर सकता हूं जब अलग हूं, अब अलग हूं ही नहीं। तेरे नाम कर दिया, प्राण जीवन सब तेरे नाम। खेल तू खेल, जैसा चाहे वैसा खेल, तुझे पूरी छूट है। अपना जीवन, अपना प्राण, अपना सब जो माने हुए थे वो सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब जैसा चाहे खेल तू, जैसी भी परिस्थिति देगा मुस्कुरा के तेरे को नमन करूंगा और तेरी जय जयकार करूंगा और उसे सहूंगा, कभी किसी से नहीं कहूंगा। प्यार का यही स्वरूप होता है। हाँ, बच्चा है तो शिकायत करे कि हमें गुनगुना दे दो, खिलौना दे दो, तो खेलो बच्चे। नहीं तो ये तो प्यार का विषय है इसमें तो। हाँ, इस प्यार का विषय, इसमें शिकायत क्या है। तुम सर्वज्ञ हो, यदि तुम चाहते हो ऐसा और मैं चाहूं ऐसा, तो फिर मेरा और आपका प्यार कहां। समझिए, तुम चाहो ऐसा और मैं चाहूं ऐसा, फिर हमारी आपके प्यार में तो मैं और तुम दोनों गुम। केवल वही वही रहता। प्रेमी दो थोड़ी होते हैं, दिखाई देते हैं दो। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। प्रेम गली अति साकरिता में दोनों सम, इसमें एक होके जाया जाता है। यही खास बात है। प्रेमी और प्रेमास्पद कहने को रह जाते हैं, इसमें दो का मन एक हो जाता है, दो के प्राण एक हो जाते हैं। अब शिकायत किससे करे, या तो अपने आप से, अपने आप की शिकायत है, किससे करूं, क्या शिकवा करूं। जब इस विषय में बोला जाता है कि उनसे कोई शिकायत करे तो हमें छरछराहट होने लगती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे शिकायत करें, इतने कृपालु। अगर हम अपनी लिस्ट सामने रख दें तो हमें घोर रो नरक में भी त्राण न मिले। और ऐसे प्राण प्यारे प्रभु ने मुझे सर्व पूज्य बना दिया। क्या शिकायत, क्या शिकायत करें। अगर हम अपनी तरफ देखते हैं तो ग्रीवा झुक जाती है कि तुम्हारी कृपा और हमारी दुष्टता की होड़ है। क्या शिकायत। अगर मैं अपने में कोई सद्गुण देखूं तो शिकायत करूं, है ही नहीं, क्या शिकायत करूं। जिसके हिस्से में केवल विपरीतता ही है, वो क्या शिकायत करे। कभी अपने प्रीतम को प्यार भर के पुकारा नहीं, कभी प्रीतम के सुख के लिए सोचा नहीं, सदैव प्रीतम से सुख चाहा, उनके विपरीत चले फिर भी प्यार, तो उनको क्या शिकायत बोलूं। आप सच्ची बताए, आप सच्ची बताए। अगर आपको इसमें कुछ लग रहा तो आप बोल सकते हैं, एक प्रवचन नहीं हो रहा है, ये तो अपने घर के बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अगर इसमें आपको लग रहा हो तो बताइए। हृदय की बात कहता हूं कि मैं कहता जरूर हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन आपके विपरीत चलता हूं। आप कहते हैं दाहिने चलो, मैं बाएं चलता हूं। कभी आपके सुख के लिए सोचा नहीं, केवल आपको लूटने की चेष्टा की, आपसे लेने की चेष्टा की, और दावा करते हैं हम आपसे प्यार करते, फिर आपको शिकायत बोलते हैं। जब आप सच्चे मार्ग में चलोगे तो हृदय थर्रा जाएगा और कांपेगा कि प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूं। आप जितनी कृपा कर रहे हो मैं दबता चला जा रहा हूं कृपा से, शिकायत का तो प्रश्न ही नहीं है। मतलब अब जैसा हृदय में आ रहा है वैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, शिकायत का तो प्रश्न ही नहीं है। क्या शिकायत, ऐसे प्यारे हो। हाँ, प्यार पतिंगा देख रहा है सामने वाला, जला मरा तड़पा फिर भी चला जा रहा। प्यार मरने की अगर याद आवे, दुख की याद आवे तो प्यार कहां है। ये प्रेम एक ऐसा देश है जहां केवल प्रीतम ही प्रीतम है, प्रश्न नहीं, शिकायत नहीं, कोई चाह नहीं, कोई आह नहीं, कोई आह नहीं। ये वो मार्ग है। तो कम से कम हम इसी मार्ग में चले, कोई शिकायत। प्रभु से एकांत में यही कहा करो कि और जितना कर सको और करो, छूट है। आप करके तो देखो, अब चित्त जोड़ के तो देखो उनसे। जिन्होंने प्रभु से वैर किया उनको वो पद दिया जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त हुआ साधना से। योगी जन वांछित पद उनको दिया जिन्होंने जहर पिलाया, जो भगवान के विपरीत चले। और जो रामकृष्ण हरि श्रद्धा से बोल रहे हैं उनको प्रभु दुख दे। हम तो ये कहते हैं कि जैसे सूर्य भगवान को कह दे कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो सूर्य या तो चले जाएंगे तभी अंधकार होगा, वो जब तक रहेंगे तो उनकी ताकत भी नहीं कि अंधकार कर दे। ऐसे ही भगवान को कह दे कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो जब तक भगवान की भावना है तब तक अमंगल हो ही नहीं सकता, वो मंगल भवन है। आप रहस्य को समझो तो भक्त नाचता है एकांत में, ऐसा प्रीतम मिला है। शिकायत, अरे कैसी शिकायत है। यहां किसी से प्यार हो जाता है, लौकिक में तो फांसी लगा लेते हैं, शिकायत कहां होती है।
नहीं, दोनों मर जाते हैं, दोनों प्राण त्याग देते हैं, जहर खा लेते हैं। एक नाशवान शरीर की आसक्ति करने वाले 22 वर्ष 25 वर्ष माता पिता ने पाला, लौट कर नहीं देखते, आगे बढ़ जाते हैं। हम सच्चिदानंद भगवान से प्यार करने वाले शिकायत करें, कैसा प्यार यार, हमारी समझ में लिया था। इसलिए मस्त रहो, मस्त रहो, ये प्रेम का मार्ग है ना। और उनके वचनों को याद रखो। भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम, वो सत्य संकल्प है, जिनकी एक इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ, वो भगवान संकल्प करे और आपका किसी भी तरह से कोई भी योगक्षेम में त्रुटि हो, ऐसा कैसे? वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, सत्य संकल्प भगवान वहाम्यहम। हमें विश्वास नहीं होता, इसीलिए अगर एक कोई अभी आके पदाधिकारी कह दे कि तुम चिंता न करो, आज से तुम्हारा, वो भले कभी 1 रुपया न दे, लेकिन हम ठसक में रहेंगे कि पता है अमुक मंत्री हमारे और अनंत ब्रह्मांडों को स्वामी कह रहा है कि तू हमारा, आज से योगक्षेम मैं लेता हूं, केवल तू चिंतन कर। हमें इस बात पर विश्वास नहीं होता। अभी नाचना आ जाए, लोक परलोक सब प्रभु के चरणों में बलिहार, केवल प्यार, रिद्धियां सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं, भगवान के चरणों का आसक्त चित्त हो जाता है। इसलिए आगे बढ़ो। ये शिकायत वाला बात थोड़ा हमें कम अच्छी लगी। किससे शिकायत? ऐसे प्यारे से क्या शिकायत? क्या शिकायत? यही तो मांगने की बात आती, थोड़ी तो अनुकूलता दे दो। और बोलो क्या शिकायत हो सकती है? शिकायत जैसे कि ये कि अगर हम कभी भी उन्हीं के लिए दुखी हो रहे हैं तो कभी पूछने भी नहीं आए कि भाई ठीक आपसे है, आप गलत 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 नहीं, आप यहाँ आए हो, स्वयं नहीं आए हो, लाए हैं। आप जिनसे बात कर रहे हो किसी व्यवहार से नहीं बात कर रहे हो, उन्हीं के व्यवहार से बात कर रहे हो। क्यों? किसी पावर से बात कर रहे हो, कुछ दे के बात कर रहे हो? ये उसी के प्यार तुमसे बात करवा रहा है, जो तुम्हारी तरफ हेर रहे हैं, जो तुमको समझा रहे हैं, जो तुमसे बात कर रहे हैं, वही करवा रहा है। ये उसका पावर करवा रहा है। तुम नहीं समझ पा रहे कि वो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। तुम यहाँ आए हो, वही लाया है तुम्हें। तुमसे यहाँ बात कर रहे हो, सामने बैठ करके उसी के पावर से बात कर रहे हो। नहीं, आप जरा विचार कीजिए। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, जहां बैठे हो आप, प्रथम यथामति प्रणो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके, तो है ना किशोरी का दुलार आपके ऊपर। अब मुझ भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले, है ना कृपा उनकी, उन्हीं के संबंध से, उन्हीं के दुलार से बैठे हो। फिर कहे कि हम उनसे प्यार करते हैं और वो हमसे बात नहीं करते। धैर्य रखो, एक दिन ऐसी बात करेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। धैर्य रखो। वो अभी है, इसी क्षण है, आपके समीप है, बस थोड़ा पर्दा रह गया है। नाम जप करते रहो, हट जाएगा तो आप देखोगे वो कहीं आना जाना नहीं। जैसे कोई कहीं भी रहे पैर भूमि में ही रखेगा, ऐसे ही कोई कहीं भी रहे रहता भगवान की गोद में ही है। विराट भगवान संपूर्ण चराचर जगत को अपने में लिए हुए हैं, हम देख नहीं पा रहे। वो सबको लिए हुए हैं, सब उनमें समाये हुए हैं, वो सब में भरे हुए हैं और सबसे भी परे हैं। इसीलिए किसी की मति गति के वो परे कहे जाते हैं और सबकी मति गति में वही भरे हैं, दूसरा कोई है नहीं। कोई भगवत कृपा पात्र गुरु कृपा पात्र, रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने, कोई जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। आनंदित रहो, खूब निरंतर नाम जप करो और उसको आशीर्वाद दो। काहे को रो रहे हो, हिया क्यों रहे हो? है? आनंदित रहे, प्यारे सुखी रहे, आनंदित रहे, जैसे तेरे को सुख। मुझे 1000 कष्ट रोज और बढ़ाता जा, लेकिन तू मुस्कुराता रहे। मुझे ये पता चल जाए कि तेरे द्वारा भेजे हुए हैं और तू मुस्कुराता बस रहे, तू आनंदित रहे, बस ऐसा। आप देखो तो थोड़ा उल्टा करके देखो। तुम्हें कोई मारे, तुमसे आशीर्वाद दो, भगवान तुम्हारा मंगल करे। कभी तुम्हारा उसके हृदय पे शब्द ऐसा चोट करेगा कि उसे एक दिन परिवर्तित कर देगा। वो तो भगवान है, करुणा निधान है, मंगल विधान है। सबकी समझ में बातें नहीं आएगी जो अपने लोग कर रहे हैं, ये भी बात समझ लेना। जो साधक होगा वही समझेगा, नहीं तो पागलों की बातें पागल ही समझते, बुद्धिमान लोग नहीं समझते। यशोदा नंदन दास जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि साधना से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, सिर्फ असाधन ना हो इसलिए साधन जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि निरंतर नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो क्या नाम जप साधना नहीं है? नाम जप इसलिए कह रहे हैं निरंतर नाम जप करने के लिए
कि अगर निरंतर नाम जप नहीं करेंगे तो जगत का चिंतन होगा ही होगा। और नाम क्या करेगा कि नामी में आपको आसक्त कर देगा। जो नामी अभी पर्दे में चुपचाप बैठा हुआ है तो नाम कृपा करके अज्ञान का पर्दा हटाएगा और नामी को आकर्षित करके आपके समीप आपको अनुभव करा देगा। जो है उसका अनुभव कर, कोई नई उपज नहीं हुई, नाम जप से भी कोई नई उपज नहीं। आप हमें बहुत धैर्य पूर्वक बताइए, नाम जप के द्वारा क्या होता है? बोले ज्ञान प्रकाशित होता है। तो ज्ञान नया नहीं है, सबके स्वरूप में ज्ञान है, जीव ज्ञान स्वरूप है। अब जो अमल चैतन्य घन ज्ञान स्वरूप जीव अज्ञान में ढक गया है, अब उस अज्ञान का पर्दा नाम हटा रहा है। इसलिए शरीर चिंतन छूटे और सत्य चिंतन हो। सत्य का नाम हमारे लिए बहुत सुलभ है। जिसे राम कृष्ण हरि राधा हरिवंश जो नाम गुरुदेव ने दिया, हम उस नाम पे एकाग्र हुए तो शरीर संसार का चिंतन छूटा। और जैसे जैसे वो एकाग्रता बढ़ती जाएगी तैसे तैसे माया का पर्दा हटता चला जाएगा। और जो भगवान है, भगवत साक्षात्कार किनका, कौन से भगवान का हुआ? जो है, नहीं सत्ता नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। तो वो जो है उसी का साक्षात्कार हुआ। अगर नाम जप नहीं करोगे, नाम जप में पूर्ण एकाग्रता तन्मयता नहीं होगी, तो जो अविद्या का पर्दा वो हटने वाला नहीं है। अन्य साधनों जैसे मैं यज्ञ करता हूं, मैंने इतनी यज्ञ की, तो आपको फल मिलेगा, पर्दा नहीं हटेगा। जो माया के द्वारा रचित स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्य लोक है, इन लोकों में परिणाम आपका मिलेगा, लेकिन आपका ज्ञान का पर्दा नहीं हटेगा। आप तीर्थ याटन करें, आप दान करें, पुण्य करें, इन सब से अज्ञान का पर्दा नहीं हटने वाला। व्रतांश यज्ञ छंदांसी तीर्थाय नियमा यमाह यथा वरुणधेत सत्संगा। क्यों? क्योंकि सत्संग सर्व संगों का त्याग करा दे, पर्दा हटा दिया। सत्संग सीधे पर्दा हटा। तो सबसे बड़ा सत्संग का सार है निरंतर भगवत स्मरण। निरंतर स्मरण का मतलब है संसार का विस्मरण। इधर विस्मरण हुआ, उधर स्मरण में रत हुए कि जो छुपे थे वो प्रकट हो गए। कोई नई चीज नहीं प्रकट हुई। आप हमें बताओ कोई नई चीज, किसका प्रश्न था? आपको नई चीज कोई प्रकट हुई क्या? नहीं, बस जो है उसी का प्रकाश होता है। अब उस है का प्रकाश सबसे जल्दी कौन कर सकता है? तो बोले नाम। समझ रहे ना? जो है उसका पर्दा सबसे पहले कौन हटा सकता है? बोले नाम। इसीलिए महिमा का वर्णन किया है। अब मुर्दे में भी है। बेन के शरीर का मंथन हुआ तो भगवान का अवतार हो गया। पृथु और अर्ची भगवान। बोलो मुर्दे से भगवान पैदा हो रहे नहीं हो रहे? तो मुर्दे में भी है, जिसे कहा जाता है कि भगवान चले गए, अब यहां तो भगवान है नहीं, क्योंकि भगवान जब तक चैतन्य घन थे तब तक ये बोल रहा था, चल रहा था, उस समय भी भगवान उसमें है। और ये हमारा शास्त्र प्रमाणित करता है। जब ऋषियों ने ब्रह्म मंत्रों के द्वारा मंथन किया तो भगवान दाहिनी भुजा से पृथु और बाईं भुजा से अर्ची महारानी का प्रादुर्भाव हो गया, वेन के मृत शरीर से। तो भगवान तो है ना। इसलिए नाम जप वो प्रधान साधन है जो उस पर्दे को हटा देता है। और फिर जब सिद्ध हो गए तो जिससे वो रस मिला उस आसक्ति को कैसे छोड़ सकते? इसलिए वो निरंतर नाम रटते रहते हैं। नाम फिर उनको पकड़ लेता है। पहले नाम को पकड़ा जाता है, फिर नाम पकड़ लेता है। वो स्वभाव रोम रोम रग रग सब नाम में हो जाए। रोम रोम सब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। मन इंद्री सब होए नाम में, सब नामाकार हो जाते हैं। समझ रहे ना जी? सीमा जी, श्री हरवंश गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए या प्रेमा भक्ति की? क्या मुक्ति प्राप्त करना कठिन है? कौन? पहले विषय त्याग की बात सोच ले। पहले थोड़ा विषय संयमित ऐसा नियम बना ले कि मैं शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलूंगा। फिर आगे देखे कि उसके हृदय की योग्यता क्या है, वो अपने आप पता चलने लगता है, मार्ग प्रशस्त होने लगता है। पहले शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलना सीखे
कि जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार आप यदि एक पत्नी है तो पातिव्रत धर्म से हैं कि नहीं, आप माँ हैं तो आप अपने बेटे का धर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं कि नहीं, आप सदगृहस्थी में जिसके प्रति जैसा व्यवहार धर्माचरण कर रहे हैं, यदि आप पूर्ण धर्माचरण करेंगी तो उससे वैराग्य हो जाएगा और आपका मार्ग खुल जाएगा। मुमुक्षुता जागृत होना ये बहुत बड़े स्थिति की बात। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा हजारों जन्म साधना के बाद कहीं मुमुक्षुता जागृत होती, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं। और ऐसे हजारों मुमुक्षुताओं का भी सार है कि ठाकुर से प्रेम हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए। तो पहले हम धर्म से चलना सीख जाए, जब धर्म से चलेंगे तो वैराग्य होगा, वैराग्य से आगे का मार्ग खुल जाएगा। अब जैसे हमारे पास जेब में 100 रुपया न हो और पूछे 9 लखा हार दिखाओ, क्वालिटी अलग अलग, तो एक विनोद ही होगा, नहीं होगा विनोद। क्योंकि भाई लेना एक सोने की अंगूठी भी नहीं हो, हम बात करें 9 लखा हार की। पहले हम धर्म सिद्धांत के अनुसार चले, हम एक पातिव्रत धर्म से युक्त, एक पवित्र आचरण करने वाले, शास्त्र संयम से युक्त सदगृहस्थ का आचरण करें, तो उससे फिर हमारा मार्ग खुल जाएगा। आप पहले अपने जिस धर्म में है उस धर्म में पूर्णतया पास होइए तो आगे का मार्ग खुल जाए। गुरुदेव, आपकी माया इतनी प्रबल है कि जब भी नाम मंत्र शुरू होता है कोई अपराध बन जाता है। माया तो भगवान की दाया गुरुदेव की, क्योंकि गुरुदेव के पास माया नष्ट करने का सारा विधान रहता, माया फैलाने को तो नहीं रहता। इसीलिए भगवान से श्रेष्ठ गुरुदेव को माना गया है कि भगवान के पास दोनों है, दाया और माया, लेकिन गुरुदेव के पास केवल दाया है, माया नहीं है। वो तो माया का नाश करते हैं। गुरुदेव को अगर माया फैला देंगे तो फिर मुक्त कैसे होगा जीव। गुरुदेव माया काटते हैं। भगवान में ये दोनों बातें हैं कि जो वो दया भी करते हैं और मायाधीश भी हैं, लेकिन कभी गुरुदेव को मायाधीश नहीं कहा गया। कहीं भी आप शास्त्र में देख लेना, भगवान और गुरुदेव को एक जरूर कहा गया है, लेकिन कभी गुरुदेव को मायाधीश नहीं कहा गया। मायाधीश तो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान गुरुदेव कृपा समुद्र है, कृपा वपु है। उनके संबोधन से माया का नाश होता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव की माया तो नहीं है, और गुरुदेव की दाया है जो हमें माया से बचा दे। जो नाम है, जो उपासना गुरुदेव ने दी है, ये माया नहीं है, ये माया नष्ट करने वाले वो सूत्र हैं। यदि आप जीवन में उतार ले तो दिन प्रतिदिन आप माया से ऊपर उठते जाएंगे। जो मैं और ममता मोर में फंसे हुए हैं उससे ऊपर उठ जाएंगे। सुषमा जी और अरुणा जी जम्मू कश्मीर से। श्री हरिवंश गुरुदेव, गुरुदेव हम ध्यान करते हैं पर ध्यान नहीं हो पाता। तो क्यों करते हो, मत करो। नाम जप करो, नाम करोगे तो नाम ही को घसीट लाएगा, ध्यान कर ले नहीं पड़ेगा, अपने आप छा जाएगा। अब ऐसे आंख मूंद रहे, अंधेरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, एसी रूम में बैठे घंटा आध घंटा सो गए, बोले बहुत बढ़िया ध्यान कर रहे थे। कभी किसी से पूछा कि आपको, बोले नाम तो जप नहीं करते, हमारे यहाँ तो ध्यान कराया जाता है। तो उनका ध्यान में क्या दिखता है? तो प्रकाश दिखता है। कितना प्रकाश? बोले टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो भगवान सूर्य इतने तेजोमय है, काय को मेहनत कर रहे हो, सीधे देख लो इतना तेजोमय है। अगर प्रकाश ही देखना है तो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भुवन भास्कर नारायण भगवान ऐसे खुले नेत्रों से दिखाई दे रहे। ध्यान का तात्पर्य है मन को एकाग्र करके, निसंकल्प करके उस परम तत्व में स्थापित करना। तो उस तक पहुंचने के लिए पहले नाम आ जाएगा ना तो रूप आ जाएगा। हम निरंतर नाम का श्रवण करें, नाम का ध्यान करें, नाम का रटन करें तो रूप भगवान का आ जाएगा। ध्यान नहीं करना पड़ेगा, वो जो रूप है वो आपको आसक्त कर लेगा। नाम, अगर नाम नहीं है तो अंधकार ही आएगा। थोड़ी देर राम की कल्पना करोगे, फिर काम की करोगे, फिर नाना प्रकार के विषयों की। और यही होता, देख लो अपने सब उसी लाइन में है। कोई एक का विषय हो तो अपने सबका वही विषय है। नाम जप करने वाले के हृदय में भगवान का रूप प्रकाशित होने लगता है। हमारा ध्यान पर विशेष जो है वो आकर्षण नहीं है, हमारा नाम पर विशेष आकर्षण है कि आप नाम जपिए तो नाम स्वाभाविक ध्यान में स्थित कर देगा। और ऐसे जो ध्यान का प्रयास करोगे तो मन बड़ा चंचल, थोड़ी देर के लिए आपको भले भुलावे में डाल दो, फिर मन संकल्प विकल्प में भागता रहेगा। और अगर नाम जप करते रहे तो लाग समाधि अखंड पारा,
भगवान शिव की नाम के बल से 88 हजार वर्ष की समाधि लगती। आज की चर्चा सुनी, सांप ने काटा, 3 दिन तक वो ऐसे बैठे रहे, कोई प्रभाव ही नहीं। नाम भगवान ने उनको इतना ऊंचा उठा दिया, जहर का समय खत्म, शरीर फिर स्वस्थ, फिर अपने कार्य में। नाम की अपार महिमा है, नाम से ही रूप का प्रादुर्भाव होता है। महाराज जी आपने यही आगे प्रार्थना की है, कृपा करके हमें राधा नाम देने की कृपा करें, राधा, ताकि राधा, राधा। हम भी प्रिया प्रीतम के दर्शन कर श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। जय जय श्री पीछे रहिए थोड़ा। नौका बिहारी सरकार की, नौका बिहारी श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो, नाम महाराज की जय हो।